यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। देखो बेटा, तुम इतनी छोटी सी थी, तुम मेरी गोद में खेली हो, तुम मेरी बेटी की तरह हो बेटा। नहीं हूं मैं आपकी बेटी। बेटी पर इल्जाम लग रहा हो तो बाप कैसे चुप रह सकता है, मगर आप तो बिल्कुल खामोश थे, एक सुसर की तरह। बहू ना आपकी। पागल हो गया क्या? उसकी जान लेके खुद फांसी पे चढ़ने का इरादा है? मैं तो कहती हूँ अपनी बीवी के हाथ में पर्चा थमाओ, उसको चुटिया से पकड़ के ना बाहर धक्का दे दो, जहाँ मर्जी मुंह काला कराती फिरे हमारी बला से। ये क्या कर रही हो अभी? तुम ना ये बेच दो, वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम परेशान हो, मैं ये सब थोड़ी पहन। खबरदार, आज तो तुमने इसके बारे में बेचने का सोचा भी, कर्जा लेके इतनी मुसीबतों से बनवाए, बेच दो। यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। तुम ना ये बेच दो, वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या हो गया? को भीख थोड़ी मांग रहे हैं, कारोबार के लिए पैसे मांग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देंगे। और बात सुन, जो तुम कमाओगे उस कमाई पे कौन ऐश करेगा? उनकी बेटी अच्छा खाएगी पिएगी। तुम जाओ और 10-15 लाख की बात करना, समझ आई? कहना कारोबार में लगाएंगे। मैं अपना हिस्सा नहीं मांगूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं कितनी देर से आई हुई थी। चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सारी बातें हो तो गई, और कितनी बातें करनी है? सब दोस्तों के बारे में बता दिया, मोहल्ले की खबर दे दी, अब क्या रह गया? है ना कुछ बातें, चलो ना प्लीज। खाला आप ही से बोले ना, मैं कब से समझा रही हूँ। राबी चली जाओ बेटा, फिर शाम में साजदा की तरफ भी जाना है। फोन आया था उसका, बहुत इसरार कर रही थी आने के लिए। अम्मी मुझे कहीं नहीं जाना, और बस है तुम भी अब अपने घर जाओ ना। चली जाओ, शाबाश। अरे लड़कियां तो मैके आती हैं तो सबसे मिलकर जाती हैं। जाओ शाबाश, तब तक मैं शाम के लिए कपड़े निकाल लूंगी। अम्मी मुझे नहीं जाना किसी से मिलने, और मैं आपके पास रहने के लिए आई हूँ या लोगों से मिलने? रहने देना अम्मी, क्यों जिद कर रही हैं? उसका दिल नहीं चाह रहा तो आप खाला से माजरत कर लेगा। और रूही तुम भी जाओ, जिद नहीं करो। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं नाराज हूं तुमसे, और मेरी अब कच्ची है तुमसे। कोई बात नहीं, मैं तुमसे पक्की कर लूंगी। ज्यादा दांत नहीं निकालो, और अब मैं तुम्हारी सांस की कोई परवाह नहीं करने वाली। रोजाना आऊंगी तुमसे मिलने। हाँ हाँ ठीक है, रोज आना। अरे बेटा चली जाती ना। कोई बात नहीं अम्मा। मतीन असलम, ग्रेड्स तो आपके अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई वैकेंट पोजीशन नहीं है। सर कोई छोटी मोटी जगह देख ली, शायद कोई जगह मिल जाए। देखिए कोई भी पोजीशन खाली होती तो मैं आपको ज़रूर बताता। आई एम सॉरी। थैंक यू सर।
भाई माल निकालो। कौन हो भाई? जल्दी करो, माल निकालो। अरे नहीं कुछ नहीं है, ये मेरा नहीं है भाई। अरे भाई ये मेरा नहीं है, अरे अमानत है भाईजान। अरे नहीं सुनो मेरी बात तो सुनो। ओ भाई मेरे पैसे नहीं है, सुनो। अरे कोई है, कोई है। ओ क्या करूं, किधर जा? फोन किधर है मेरे? फोन किधर है? अल्लाह जी, आए आए मेरा दम निकल जाएगा। अरे क्या हो गया, बदनसीबी ने मेरा घर क्यों देख लिया? मेरे अल्लाह, अरे क्या करूं, ऐसी बदकिस्मती कभी नहीं देखी मैंने। अल्लाह, अरे क्या होगा, क्या करेंगे हम? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? अरे क्या बताओ, क्या हुआ, लुट गए हम, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। अब्बा कहाँ? अब्बा ठीक है? अरे अब्बा को क्या होना है, कमरे में बैठे अपनी किस्मत को रो रहे हैं, जाओ जाके उनको भी देख लो। लेकिन हुआ क्या है? अरे क्यों दिमाग खाए चला जा रहा है? लुट गए, बर्बाद हो गए, जमा पूंजी चली गई, तुम्हारे बाप की दुकान में डाका पड़ गया। अरे पूरे 10 लाख कमेटी के जो थे, जमा पूंजी ले गए लूट के। या अल्लाह नसीब ना हो किसी को एक पाई भी खर्च करना। अम्मा ये कब हुआ है? अरे क्या तुझे तफसील बताओ, पुलिस वालों की तरफ पूछ रहे? आज ही हुआ मगरिब के वक्त। अरे अल्लाह, सबकी कमेटी थी, सबकी कमेटी, अपनी पहली कमेटी तो हम तुम्हारी शादी पे लगा बैठे। अब क्या करेंगे? गले काट देंगे दुकान वाले सारे। 10 बार अब्बा को बोला इस तरह से नहीं दुकान में रखा करे, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करे, पूरे बाजार को पता होता है, सुनते क्या है वो मेरी? अरे बस कर दे, गुस्सा करने को आके बैठ गया। ये नहीं देख रहा कि किस मुसीबत, क्या मौत पड़ी हम पे। ये जो तुम्हारी बेगम आई है ना, राबी बेगम, सायमा की बेटी, ये सब कदम लेकर आई है। पूरी नसीब हमारे लुट गए, बर्बाद हो गए, बरकत उड़ गई हमारे घर से। कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ये राबी की बात कहाँ से आ गई बीच में? अरे खबरदार, तो चीख के बोला, राबी की बात कहाँ से आ गई? मैं बताए दे रही हूँ, सारी नहुसत तुम्हारी बीवी की है और किसी की नहीं। पहले मेरे घर में कभी इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। अल्लाह, अरे खबरदार, जो चीजें पटक के गया मुझ पे, जाके उसके सर पे मार, बदतमीज ना हो तो। अरे अल्लाह, अब तो चीखा भी नहीं जा रहा, हल्ला खुश्क हो गया, कांटे पड़ गए। अरे राबी, तुझे अल्लाह समझे, सायमा अपनी बेटी हमारे सर मंड दी। हेलो, कैसे हो मतीन? बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया मेरा? ठीक हूँ, और कैसे नहीं आता, शौहर हूँ तुम्हारा। सिर्फ शौहर? अभी मैं सब बहुत परेशान हूँ, मुझे बताओ घर वापस कब आ रही हो? क्या हुआ है, सब खैर तो है ना? तबीयत ठीक है तुम्हारी? घर में सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। ये बताओ कल सुबह लेने आऊँ तुम्हें? नहीं, सुबह मैं खुद आ जाऊंगी अम्मी के साथ। अच्छा ठीक है। ये बताओ कि इकबाल भाई से बात करी?
कौन सी बात? इसका मतलब तुम्हें याद ही नहीं है? एक ही काम कहा था तुमसे राबी। मुझे याद था, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इकबाल भाई से क्या बात करूं, क्या जवाब देंगे वो मुझे? क्या कहेंगे? यहाँ पे मैं इतनी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ और तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। उधार ही मांग रहा हूँ ना, कोई लेके मर तो नहीं जाऊंगा। जाने क्या होता है, दिल हद से गुजर जाता है, जिस तरफ यार की चौखट हो उधर जाता है। दिल की हालत को बताए तो बताए कैसे, सौ दफा जीता है, 100 मरतबा मर जाता है। नाम हो गया, एड्रेस हो गया। कब का वाकया है जी? अजान के टाइम, मगरिब के अजान के टाइम। ओ बाबा जी, मगरिब का क्या टाइम होता है? कोई टाइम बताओ। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे? कोई तकरीबन 6:30 बजे तक हुआ है। हाँ। कितने बंदे थे? आपको कितनी बार बताया है? 2 अफराद थे। तेरे को बड़ा पता है 2 अफराद थे। आप पहचान लोगे उनको जब सामने आते हैं? नहीं, वो उन्होंने निकाब पहना हुआ था, कैसे पहचान? ओ बाबा जी, हमारे पास यहाँ कोई अलादीन का चिराग पड़ा हुआ है कि हम रख लेंगे तो उसमें से जिन निकल के बता देगा ये 2 बंदे थे। भाईजान, आपके पास आए क्योंकि आपका फर्ज है। जिन पकड़ने होते तो किसी मौकल के पास जाते। ये बहुत बड़बड़ करता है। ये किधर था उस टाइम पे? ये इंटरव्यू देने के लिए। और मगरिब के टाइम तू इंटरव्यू देने गया हुआ था? हैं? अपने ही जो है करवाते हैं ये सारे काम। ये क्या कह रहे हो भाई? ये क्या कह रहे हो? समझाओ इसको, नजर रखो इस पे। आपको जब जैसी पता लगे ना मुझे इत्तला कर। बता देंगे बाबा जी, नाम नंबर लिखा हुआ बता देंगे। आ जाते हैं कहाँ से, लेके जाओ इसको। चलो 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 चलो। ये देखो राबी, ये कैसा लगा तुम्हें? और ये कलर अच्छा है? हाँ अच्छा है। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा लग रहा है। मैंने तो तुमसे कहा था बेटा कि तुम साथ चलो, अपनी मर्जी से ले लेना, तुम गई नहीं। अच्छा ये देखो, ये लिया है मैंने नसीम के लिए। कैसा है जोड़ा? देखो। आप जो लेकर आए अच्छा लेके आए। क्या बात है राबी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? बहुत ढीली ढीली बोल रही हो तुम। वैसे सर में दर्द हो रहा है। मैं राबी उठो, सामान पैक करो, तुम्हें घर छोड़ के आओ जल्दी। अल्लाह खैर, क्या हुआ? खैरियत? भाईजान की दुकान पे कल रात को डकैती पड़ गई है। कब, कैसे? कल रात को जाएंगे तो पता लगेगा ना सारी बात। जाओ अपना सामान पैक करो, जल्दी करो, छोड़ के आओ तुम्हें। चलो चलो, मैं भी बुर्का लेकर आती हूँ अपना। अल्लाह, जल्दी करो जल्दी। मुझे तो आज ही पता चला, सुनते ही चले आए। कल भी पता चल जाता तो क्या कर लेती। आ गई हमारे सर पे एहसान करने। नहीं नसीम, एहसान की क्या बात है? मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई थी। कितना नुकसान हो गया होगा। क्या कुछ ले गए वो? सवाल को उल्टा कर दो, ये पूछे क्या कुछ छोड़ गए। कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ भी तो नहीं। अब हम खुद चाहे चोरी करें, डाका डालें, किसी से भीख मांगे, सड़कों पे फिरे मांगने के लिए, खुद ही को करना हम सब कुछ। क्या फर्क पड़ता है? इतने इकट्ठे रिश्तेदार, क्या फायदा। पुलिस में रिपोर्ट करवाई आप लोगों ने? हाँ, मैं और मतीन गए थे, इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे। पहले बड़े पकड़े गए ना, पकड़े जाएंगे बिला वजह की। नसीम, अल्लाह बड़ा करम नवाज है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, अल्लाह बड़ा करम नवाज है। लेकिन आने वालियों के भी तो पैर कदम कर्म वाले हो ना। बात तो तब की है, पता नहीं कौन लोग नसीब वाले होते हैं जिनके घर में बहुएं आती हैं तो रेल पेल हो जाती हैं। हम तो कहीं के नहीं रहे भाई। मतीन की तो किस्मत ही फूट गई हमारे साथ साथ। लेकिन नसीम, इसमें राबी का क्या कसूर है? बिल्कुल ठीक कह रही आप, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, वजह फरमा रही हैं। राबी का कोई कसूर नहीं है,
मेरा कसूर है, मेरा कसूर है जो तुम्हारे दरवाजे पे गई इसका रिश्ता मांगने, अपने बच्चे के कहने पे धोखे में आ गई मैं। मुझे जूतियां मारो, मुझे गालियां दो, कसूर क्योंकि मेरा है। उसने क्या किया? नसीम क्या हो गया तुम्हें? जाओ राबी, भाई के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। चले अम्मी, बाहर आए, बहुत हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया। अम्मी थोड़ी देर रुक जाए, मैं जल्दी से चाय बना लूं। नहीं बेटा, बस चलते हैं। जाओ दरवाजे तक छोड़ के आओ। खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज। तुम कहाँ चले? इधर ही बैठो। रुको जरा, ये क्या? हमारी दुकान पर डाका पड़ा है, बारात नहीं उतरी। ये दो दूध के गिलास कहाँ जा रहे हैं? ये मतीन के लिए। हाँ, मतीन की तो समझ आती है, उसको तो है। पर तुम्हें किस चीज की कमजोरी हो रही? लाओ इधर दो, इधर दो। ये लो। और बात सुनो, बड़ा आराम करके आ गई तुम अपने मैके में। बहुत आराम कर लिया, अब जरा अपने असली घर की तरफ ध्यान दो। समझ आई? तुम्हारी अम्मा ने तो तुम्हें कुछ सिखा के नहीं भेजा सिवाय गंद घोलने के। जरा बाहर निकल के ना बावर्ची खाने की अच्छी से सफाई कर लेना। जी अच्छा। जल्दी वापस आओ फौरन, ज्यादा लाट करने की जरूरत नहीं है। नाराज हो मुझसे? तुम्हें मेरी नाराजगी की फिक्र होती तो अभी तक तुम अपने भाई से बात कर चुकी होती। क्या हुआ भाई? क्या क्यों गुस्सा कर रही हो? आज ही तो आई है और आते साथ ही तुम शुरू हो गई हो। मतीन के अब्बा, आपको तो ना खोजी होना चाहिए। जहां मैं किसी को समझाने के लिए खड़ी हुई, खास तौर पे बहू को, आप आ जाते हैं पता नहीं कहां से सर पे। अल्लाह से डरो नसीम। अगर अल्लाह ने बेटी नहीं दी तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे की बेटी का जीना आराम कर दो। अल्लाह तुम्हें पोती भी दे सकता है। अपनी आजमाइश के दरवाजे मत खोलो। बस कर दें, बस कर दें। सारी जिंदगी हो गई, कभी मेरे साथ न खड़े हुए आप। हमेशा मेरी बात की काट ही किया आपने। बस बस कर दे। कमाल। अल्लाह तू इसे हिदायत दे। तेरी पकड़ से मुझे बहुत डर लगता है। अल्लाह। कोई मेरे बारे में क्यों गलत सोचेगा? बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं। और कौन सा ये पैसे लेके मैं भाग जाऊंगा? पहली फुर्सत में वापस दे दूंगा। और वो मोहब्बत कहाँ गई जिसके तुम दावे करते थे? जब जेब खाली हो ना तो मोहब्बत भूखी मर जाती है रबी। यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। तुम जानती हो मैंने अम्मा से कितने मान से कहा था कि रावी मेरी कोई बात नहीं टालती। मतीन, तुम जानते हो इकबाल भाई से कितना डर लगता है मुझे। जब गुस्से से मेरी तरफ देखते हैं मुझे तो लगता है जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। क्यों? क्या कुछ चोरी किया तुमने उनसे? मामी को बात करने देती, ये साराबाजी बात कर लेती। साराबाजी से बात की थी मैंने, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया। जाहिर सी बात है, वो तो डांटेंगी। वो क्यों चाहेंगी वहां से कुछ यहाँ पर आए? उनको अकेले राज जो करना है उस पर। ऐसी बात नहीं है मतीन। फिर कैसी बात है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई तुम्हें गलत समझे। क्या कहेंगे कि मतीन ने मुझे पैसे लेने के लिए भेजा? मैं नहीं चाहती सब। कोई मेरे बारे में क्यों गलत सोचेगा? बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं। और कौन सा ये पैसे लेके मैं भाग जाऊंगा? पहली फुर्सत में वापस दे दूंगा। और वो मोहब्बत कहाँ गई जिसके तुम दावे करते थे? जब जेब खाली हो ना तो मोहब्बत भूखी मर जाती है रबी। ये कमेटी का मसला दुकानदार जान लेने को आए हुए। कितने की कमेटी थी? 10 लाख रुपए की, और सेल अलग।
कमेटी, सेल, सामान, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। अब तुम परेशान ना हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब जरूर बनाएंगे। कैसे सबब बनेगा? बुरे वक्त में ना कोई काम नहीं आते। तुमसे भी मैंने एक ही काम बोला था। मैं कोई काम सीख लूंगी, है ना? सहारा हो जाएगा तुम्हारा। राबी, काम सीखना कोई जादू नहीं है कि आज सीखा तो कल सारे हमारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, मैं इकबाल भाई से बात करूंगी। माफ करो मुझे प्लीज। क्या बात करोगी? उसके बाद मैं तुम्हारी बहन के ताने सुनूंगा शादी के। तुम रहने दो, मैं खुद कुछ कर लूंगा। इतनी बातें कैसे सुनकर आ गया मैं। जी तो चाह रहा था कि फूफो को रख के सुनाऊं, याद करती वो। दफा करो, तुम क्यों उसकी बातों को दिल पर ले रहे हो? वो तो है ही ऐसी, जिंदगी भर ना सुकून से खुद रही और ना किसी को रहने दिया। सब कुछ राबी की वजह से सुनकर आ रहा हूं। मतीन के इश्क में मरी जाती थी ना, और वो बगैरत मतीन अपनी माँ को चुप नहीं करवा सका। वो रहने दो ना बेटा, छोटा बहनोई है तुम्हारा, कितना परेशान है और हादसा भी तो इतना बड़ा हो गया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने असलम भाई को कुछ नहीं कहा। अगर उन्हें कोई नुकसान हो जाता तो क्या कर लेते हम? राबी की वजह से ही चुप रहा हूं मैं। पता नहीं उस बेचारी को अभी भी कितना सता रही होगी पप्पो। बस बेटा दुआ करो कि मतीन की नौकरी का कुछ बन जाए। एक बात राबी से कह दीजिएगा, फुप्पो के कान में डाल दे, इस घर पर नजर ना रखे। वो उनकी नीयत ही ऐसी है। मैं उसे घर बिठा लूंगा राबी को, इस घर के हिस्से बखरे नहीं होने दूंगा मैं। नहीं बेटा, अब नसीम ऐसी भी बेवकूफ नहीं है कि ऐसी बातें करे। हम क्या सड़क पर टेंट लगा कर रहेंगे? मैं बस कह रहा हूं आपको, मतीन के इश्क में राबी कुछ भी कह सकती है आपसे। मतीन, अरे मतीन, जा जाके अब्बा की दुकान पे देखो, सारे दुकानदार आ गए पैसों का तकाजा करने के लिए। जल्दी बाहर आओ, अब्बा गए तुम्हारी दुकान पे। आ रहा हूं। मैं जाता हूं। जाओ जाओ जाओ, जल्दी देखो कोई गड़बड़ ना हो जाए। भाई आपका क्या है? आपने तो बेटे की शादी का बहाना करके पहली कमेटी जबरदस्ती ले ली थी। अरे नुकसान तो हम गरीबों का, दुकानदारों का हुआ है। 6 माह से बराबर कमेटी भर रहे थे, और वो भी टाइम पर। हमें क्या मालूम आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? टाका पड़ा है कि नहीं पड़ा है? ये तो आपके कहने का क्या मकसद है? मेरा अब्बा झूठ बोल रहा है, ड्रामा कर रहा है। मैंने ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा है जो ये मतीन इतना गुस्सा कर रहा है। तुम्हारे बाप पे किसी गारंटी पे ही रकम रखवाई थी हमने। हाँ भाई, असलम वल समीउल्लाह। जाए वकुआ के बाद कोई मशकूक फर्द नजर आया है? कोई मशकूक फर्द ढूंढना होता तो हम लोग खुद ही ढूंढ लेते। हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा था कि आपके पास आते। ओए, अरे नहीं बच्चा बच्चा, आप अंदर आए ना। चलो चलो आप अंदर आए, अंदर आए। चलो चलो चलो। बात सुनो मती, क्या जरूरत थी तुम्हें पुलिस वालों के मुंह लगने की? जानते नहीं हो तुम उन लोगों को किस तरह के होते हैं। 2-4 चांटे लगा देते तुम्हारे मुंह पे, फिर क्या रह जाता? एम ही लगा देते, उनके बाप का राज है।
हाँ, उन्हीं के बाप का राज है, तुम्हारे बाप का राज नहीं है। पता नहीं तुम क्यों 30 मार खां बन रहे हो। हर दिन मुंह उठा के आ जाते हैं, होता होता कुछ है नहीं, बस फजूल का तमाशा लगाया हुआ है। तो क्या तमाशा लगाया हुआ? चलो खाना लो, इधर आओ मेरे पास बैठो, थक जाओगे। इधर बैठो ज़रूर बैठो। खाला, मेरे बस में होता ना तो कहीं से उधार पकड़ कर ला देती असलम खालू को। मैंने शौकत भाई से बात की है, आप देखिएगा 1-1.5 महीने में ना वो कहीं ना कहीं से 1-1.5 लाख रुपए का इंतजाम कर देंगे। फिलहाल ना आप ये ले लें, मेरे पास ना अभी यही है। अगर आप बेटी समझती है ना तो प्लीज ये रख लें। रुलाएगी पगली तो। देख रहा, ये गैर जो अपनों से बेहतर है। और एक तुम्हारे ससुराल वाले थे, खाली हाथ झुलाते हुए आ गए, ये नहीं कि पूछ ही लेते। इकबाल भाई के पास नहीं होंगे ना पैसे, वरना बहन से बढ़कर कुछ होता है क्या? आप ये समझे कि ये बारियां इकबाल भाई ने दी हैं। आखिर राबी भी तो मेरी सहेली जैसी है। क्यों राबी? ये रखो, बात पैसे की नहीं होती, बात दिल की होती है, नियत की होती है, जो नहीं है इन लोगों के पास। तो अपनी बहन भी फेंकी है, रुखसत थोड़ी की है, सर से उतारी है। घूरो मत, झूठ नहीं कह रही। खा। अरे ये देखो, ये देखो, कभी मेरे बेटे ने मुझ पे ऐसे गुस्सा नहीं किया था। तो गुस्सा उसकी नाक पे रखा रहता है, वो होश ही नहीं है ना उसके खाने का, ना पीने का, ना ओढ़ने का, ना पहनने का, कब आता है कब जाता है, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं। भूखा उठ के चला गया। मैं देती हूँ उसको खाना। जाओ, पूरा डोंगा लेके जाओ, जाओ। इतनी हैरान हो कि क्यों देख रही हो? कुछ झूठ नहीं कहा, सब सच कहा है। क्यों खंबासी मेरे सर पे खड़ी हो? जाओ यहां से, जाओ। बस इसी परेशानी में सारी छुट्टियां गुजर गई। पहले ही एक मसला चल रहा था उनकी तरफ और अब ये नया वाकया हो गया। वाकई ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत परेशान होगी राबी भी। परेशान तो बहुत थी। मैं कल गई थी उसकी तरफ, बहुत रो रही थी। जब से मैं वापस आई हूँ ना, मैं खुद अजीब सी कैफियत में हूँ। जाहिर है, छोटी बहनों की परेशानी कहाँ देखी जाती है। वो भी इतनी प्यारी सी मासूम सी है राबी, कैसी हो गई होगी परेशानियों में। वैसे कोई गुड न्यूज़ है क्या उसके? ऐसी हालत में, इन मसलों में गुड न्यूज़, इंशाल्लाह दुआ करो। अरे मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, इन कामों की भी बड़ी जल्दी पड़ जाती है ना सासों को। अच्छा, मेरी क्लास का टाइम हो गया। तुम्हारा पीरियड कब है? उसमें अभी 2 पीरियड बाकी हैं। अच्छा, चलो मिलते हैं। अब्बा नहीं आए तुम्हारे अभी तक? इतनी रात हो गई। ज़रा नाज़िम के घर पे दुकानदारों ने एक मीटिंग रखी है, पैसे उतारने की मोहलत का कुछ करेंगे। ऐसी बात थी तो तुम्हें साथ जाना चाहिए था ना, अकेले कैसे भुगतेंगे? क्या करूं, साथ लेके ही नहीं गए। वो कहते कि मैं गुस्सा करूंगा। अब गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? आपके सामने ही है सब कुछ। या अल्लाह खैर, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे मुझसे तो भागा भी नहीं जाता। आप लोग यहाँ पे खैरियत? गेट खोलो। खोल दरवाजा, खोल खोल दरवाजा। चलो लेके। अरे क्या हो रहा है ये? कौन ले जा रहा है मेरे बच्चे को? कौन लेके जा रहा है? अरे छोड़ो इसको। अरे कहाँ ले जा रहे हो? ऐसे भी जा, जल्दी से जाके मेरा फोन लेकर आ। असम साहब को फोन लगा। अरे कहाँ लेके जा रहे हो?
अरे ले गए मेरे बच्चे को, बिला कुकुर क्यों ले गए मेरे बच्चे को? क्या हुआ? मतीन कहाँ है? क्या हुआ? मेरे बच्चे को पकड़ के ले गए। तुम्हारी मनोहसत, तुम्हारी नहुसत है, तुम भी निकलो यहाँ से। मैं कह रही हूँ तुम भी निकलो यहाँ से। बंद करो देखो। जाने क्या होता है, दिल हद से गुजर जाता है। जिस तरफ यार की चौखट हो उधर जाता है। दिल की हालत को बताए तो बताए कैसे, 100 दफा जीता है, 100 मरतबा मर जाता है। प्यार मेरा जुनू है, यार मेरा जुनू है, इम्तिहान से आगे जाने वाला जुनू है। क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनू है? जिंदगी आजिज़ी है, सरकशी है या जुनू है? होश रहता नहीं है, चैन पड़ता नहीं है, ये जुनू चीज है क्या? शिकवा करता नहीं है। क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनू है? प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा। बड़ी बकवास कर रहा था, हम कुछ करते कराते नहीं। अब पता लगेगा तुझे हम क्या कुछ कर सकते हैं। और ये बता, तूने अपने ही बाप की दुकान में डाका डाल लिया, तुझे शर्म नहीं आती? बाप की दुकान में चोरी करता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं पागल हूँ, अपने बाप की दुकान पे डाका डालूंगा? आप लोग क्यों मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? हम लोग झूठा इल्जाम लगाते हैं? बताते हैं अभी तेरे को झूठा इल्जाम लगाते हैं। मेरी बात सुने, मैं क्यों डाका डालूंगा? तो मैं इंटरव्यू के लिए गया बता। अच्छा, तो तू बेरोजगार है, बाप पैसे नहीं देगा तो तू लूट मार मचाएगा? अब यकीन करें मैं बेकसूर हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप चाहे तो जाके मेरे बाप से पूछ लें। पूछते हैं, तेरे बाप से भी पूछते हैं, तेरे से भी पूछते हैं। सर, दो नजर है इसको मेरे को, इसको मैं चाय पानी पिलाऊं और पता तो करूं। ले जा इसको, जरा चाय पानी भी पिला। मैंने इंक्वायरी की, अगर तेरा उसमें नाम आया, तेरा मैं वो हल करूंगा, तू जिंदगी भर याद रखेगा। लेके जा इसको। अच्छा मेरे को चाय पानी में पिलाता हूं। क्यों राबी, अब तो तुम्हारी मर्जी पूरी हो रही है, अब क्यों उदास हो तुम? तुम लोग? हाँ, क्या देख रहे हो? अरे कुछ खुदा का खौफ है तुम लोगों को या नहीं? हाँ,
अपने घरों के काम छोड़ के यहाँ आके खड़े हो गए हो? बजाय इसकी इस बच्ची की मदद करो, इसका तमाशा बना रहे हो तुम लोग। आज इस बच्ची के साथ हो रहा है ना, कल तुम्हारे घरों की बेटियों के साथ भी हो सकता है। जाओ अपने अपने घरों के काम करो, जाओ जाओ सब जाओ, चलो जाओ यहाँ से, अपने घरों के काम करो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ सब। शर्म नहीं आती इन लोगों को। प्यार होना भी ना होना भी घर जुनून होता है, जुनून होता है। यार मिलना भी ना मिलना भी जुनून होता है, जुनून होता है। रावी, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? हाँ? मतीन कहाँ है? तुम इस हाल में क्यों आई हो? कहाँ से आ रही हो? क्या हुआ है रावी? क्या हुआ? मैंने कहा पैसे दे, लोगों ने नहीं दिए। मतीन को पुलिस ले गई, पप्पा ने मुझे घर से निकाल दिया। पुणे? मैं घर जाना चाहती हूँ। अच्छा आओ, अंदर आओ। प्यार मेरा जुनू है, यार मेरा जुनू है, इम्तिहान से आगे जाने वाला जुनू है। क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनू है? जिंदगी आजिज़ी है, सरकशी है या जुनू है? होश रहता नहीं है, चैन पड़ता नहीं है, ये जुनू चीज है क्या? शिकवा करता नहीं है, क्या ये दीवानगी है? खुदा गारत करे नसीम को, सत्यानाश हो जाए उसका। आधी रात को तुम्हें घर से निकाल दिया उसने। सारा फोन करो इकबाल को, उसे कहो कि फौरन घर आए, फौरन घर आए। वही खबर लेगा जाकर अपनी पुप्पो की। यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। यार मेरा जुनू है, यार मेरा जुनू है, इम्तिहान से आगे जाने वाला जुनू है। क्या ये दीवानगी